All of you welcome to my YouTube channel with Yogen Pandey sir. Today we shall recite a new poem on his blindness by John Milton. First of all, we all will know about John Milton. John Milton was belonged from 17th century poet. He was belonged Puritan age. He was born 9 December 1608 and he was died on 9 December 1674. तो जॉन मिल्टन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने 1665 में पैराडाइज लॉस्ट लिखा जो कि 1667 में पब्लिश हुआ. ये बहुत बड़ा महाकाव्य है और इस महाकाव्य की चर्चा पूरे विश्व में है. तो यहाँ पर जो ये सोनेट है, जो टॉपिक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो रचना की गई वो 1654 में अथवा कुछ लोग बताते हैं 1655 में. ये कंफ्यूजन, लेकिन हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये क्या है विद्यार्थियों. एक सोनेट है. सोनेट क्या होता है? ये चतुर्पदी अर्थात 14 लाइन की कविता होती है जिसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और लास्ट के 2 क्या होते हैं? कपलेट होते हैं. तो इसके बारे में विद्यार्थियों ये बताया गया है. तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस प्रकार से वो अपनी आधी उम्र में वो अंधा हो जाता है. जब अंधा हो जाता है तो उसकी कविता करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, क्या भगवान उससे आशा कर सकते हैं? इसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मीन द पोएट वाज टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44. गॉड वांट्स टू मी वर्क हार्ड बट आई शुड डू हार्ड वर्क विद ब्लाइंडनेस. मीन्स अंधा होने के साथ साथ मुझे कार्य करना चाहिए. दिस इज ए माई वर्क. अर्थात कहने का तात्पर्य है भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति से, किसी के कार्य से. मीन्स वर्क इज वर्शिप. इसके बारे में यहाँ पर कवि ने ये बताने का प्रयास किया है. तो यहाँ पर 2 क्वार्टरेन है, 3 ट्रिपलेट है और 1 कपलेट है. तो ये क्या है? एक प्रकार से सोनेट है. ठीक है विद्यार्थियों, अटेंशन ऑल ऑफ यू. अब हम सब इसको लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे. रिसाइट द पोयम. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट era half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide lodged with me useless, though my soul more bent to soar there with my maker and present my true account, lest he returning child doth God exact their labor light denied. I fondly ask but patience to prevent. The poet was totally blind at the age of 44. He did not hard work because he was blind. At this topic, the poet wants to write a poem on his blindness. What is the situation of the blindness at the age of 44? तो कवि कह रहा है when I consider, I stand for the poet John Milton. कंसीडर विचार करता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं, सर्च करता हूं. जब मैं when I consider, जब मैं विचार करता हूं, सोचता हूं. फिर दूसरी लाइन में आएंगे एरा हाफ माई डेज. एरा मीन्स होता है बिफोर, पहले. हाफ आधा, माई डेज मेरे दिन, जो इतने दिन 44 इयर्स बीत गए हैं. तो व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूं, एरा हाफ माई डेज, अपनी आधी उम्र व्यतीत करने से पहले, इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड. वाइड मीन्स विस्तृत, एक्सपेंस जो है डार्क रंग का, इस
अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, मैं किस प्रकार से अंधा हो गया, मेरी आंख की रोशनी किस प्रकार से चली गई। अर्थात जब मैं विचार करता हूं एरा हाफ माई डेज, अपनी आधी उम्र व्यतीत करने से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में, हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, मैं किस प्रकार से अंधा हो गया। तो क्या कह रहे हैं, एंड दैट वन टैलेंट, और वह टैलेंट योग्यता क्या हमारे अंदर, आई वांट टू राइट नंबर्स ऑफ, I want to compose numbers of poems by rooms, हमारे अंदर टैलेंट है, everyone has one talent, everyone can do a lot of works, that work is very important to everyone, तो and that one talent, और वह कविता करने की योग्यता, कविता करने की दक्षता, which is death to hide में शिकना, जो मृत्यु के बाद ही नष्ट हो पाएगी। अर्थात जो हमारे पास योग्यता है, जो भी क्षमता है, वो मृत्यु के बाद ही नष्ट हो पाएगी, लॉस हो पाएगी। लॉर्ड विद मी यूजलेस, यूजलेस मीन्स होता है बेकार, लॉर्ड मीन्स पड़े रहना, जो बेकार मेरे साथ पड़ी हुई है। दो यद्यप माई सोल मोर बेंट, यद्यप मेरी आत्मा, बेंट मीन्स एक्सपीरियंसफुल, बहुत अधिक अनुभवी हो गई है। क्या हो गई, किसकी कृपा से, टू सार्व द अर्थ विथ माई मेकर, अपने मालिक के, मालिक स्टैंड फॉर गॉड, अपने भगवान की कृपा के माध्यम से, टू सार्व सेवा करने के लिए, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट अनुभवी हो गई है, एंड प्रेजेंट और वर्तमान में, वास्तव में, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब प्रेजेंट वास्तव में मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि यदि मैं साल भर पढ़ता हूं तो साल भर के बाद गार्जियन हमसे पूछते हैं रिजल्ट अपना बताइए, तो साल भर नहीं पूछते, साल भर बाद पता। इसी प्रकार से जितना दिन मैं यहाँ पर हूं और मृत्यु के बाद भगवान पूछेंगे क्वेश्चन, आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। इसी तरीके से कवि कह रहा है कि प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मृत्यु के बाद अपने जीवन का सही लेखा जोखा न देने के कारण, लेस्ट कहीं ऐसा न हो जाए, ही रिटर्निंग, जब वह जाए वापस, जब भगवान के यहां जाए तो चाइल्ड मीन्स फटकारना, स्कोल्ड करना, रिव्यू करना, तो मुझे फटकारेगा। डथ गॉड इग्जैक्ट ए लेबर नाइट नाइट, अब यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी आपसे कहा जाता है आप काम, क्या आप ये कार्य कर सकते हैं, आप कहते हैं सर जो है थोड़ा प्रॉब्लम है, बुखार है, तो भगवान की कोई नहीं है कि आप बुखार आपके पास है, आपके लिए समस्या है, लेकिन वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, टू एवरीवन, कार से मतलब है, आपकी क्या समस्या इससे मतलब नहीं है। तो यहां पर कवि मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ रहा है जो कि यहां पर दिया गया है। डथ गॉड इग्जैक्ट लेबर लाइट नाइट, लाइट नाइट मीन्स अंधे व्यक्तियों से, क्या ईश्वर, डथ स्टैंड फॉर डथ, क्या ईश्वर अंधे व्यक्तियों से, लेबर मीन्स वर्क, कार्य करने की एग्जैक्ट आशा एक्सपेक्ट कर सकता है। आई फाउंडलियास, मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता रहता हूं, मैं ये गलत प्रश्न पूछता हूं, क्यों, बट लेकिन धैर्य टू प्रिवेंट, रोक देता है। वंस अगेन रिसाइट द पोयम विद हिंदी, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूं, एरा हाफ माई डेज, अपनी आधी उम्र व्यतीत करने से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में, हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, मैं किस प्रकार से अंधा हो गया, एंड दैट वन टैलेंट, और वह कविता करने की योग्यता, वह क्षमता जो मेरे अंदर थी, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जो छिपी हुई है, मृत्यु के बाद ही नष्ट हो पाएगी। लॉर्ड विथ मी यूजलेस, वह मेरे साथ बेकार पड़ी हुई है। दो यद्यप माई सोल मोर वेंट टू सॉर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, और मैं अपने मालिक, मैं अपने भगवान की सहायता से सेवा करने के लिए, माई सोल मोर वेंट, मेरी आत्मा इतनी अनुभवी हो गई है कि एंड प्रेजेंट, वास्तव में, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग, कहीं ऐसा ना हो जाए, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो जाए, ही रिटर्निंग मीन्स उसकी मृत्यु के बाद जब वो वापस जाए अपने घर, अर्थात
वास्तव में भगवान के यहाँ जब जाए तब माई ट्रू अकाउंट, अपने जीवन का सही टोटल अकाउंट, सही लेखा जोखा ना दे सकूं तो क्या करेगा भगवान? चाइल्ड फटकारेगा, स्कोल्ड करेगा, रिमूव करेगा। एंड द गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइफ डिनाइड, क्या ईश्वर अंधे व्यक्तियों से भी कार्य करने की आशा कर सकते हैं? आई फॉन्डली, मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा करता हूं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य तुरंत प्रश्न पूछने से प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, विराम लगा देता है। तो यू नो दैट दिस स्टैंजा हैज बीन selected from the poem on his blindness composed by Mr. John Milton. The poet was totally blind at the age of 44, so he wanted to write a poem. This is the work of a sorrow of anyone's. So the poet says that I understand that half of my age has already passed away. I could not do a lot of work in this world, and how my life is spent, I don't know. And I have unlimited supply of powers. I can do everything. Death is important. Before death, I have unlimited supply of powers, so I can do everything. And my age is experiential, means I am at this time 44. So the bless of God, I can do a lot of work. This is the reason that my soul is more bent to do a lot of work. And presently, when I will die, when I went to the kingdom of God, we should provide my true account. What is a true account? Means I cannot provide a good matter, good work. At that time, God will be child to me and answer the question, put up many questions. That question is very wrongly, means God has no requirement of any work, means God is super. So the poet consider that everything is important, work is important, so I should not ask any question God, because God is supreme. तो विद्यार्थियों, आप इसको जो है इसको पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। थैंक, आई लव यू।